क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ ये देखना है हमें कहां पर हमसे गलती हो सकती है। विदाउट थीटा के या विदाउट एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यहां पर जैसे मैंने बोला ओनली साइन बोलते तो उसका कोई भी मीनिंग नहीं है। बहुत अच्छा कुछ लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है। और हमने लाइन टू लाइन कवर की है उसकी। अगर आपने ये सब पढ़ लिया है तो उसकी एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन कवर हो चुकी है। हेलो बच्चों, मैं देवेंद्र पाल और आज हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करेंगे और एकदम आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। और हम ये भी देखेंगे कहां पर हमसे गलती हो सकती है। किसको सॉल्व क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ ये देखना है हमें कहां पर हमसे गलती हो सकती है। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप पहली वाली वीडियो को जरूर देखें जिसमें बेसिक्स लिए गए हैं, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में और भी आसानी होगी। बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि हमें बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेके आना है, नई नई तरीके की बुक पढ़ते हैं। लेकिन आप अगर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को अच्छी तरीके से कंसेप्चुअली लाइन टू लाइन कवर कर लेते हैं तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे एग्जाम में। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट ये करता हूं कि अगर आपने वीडियो नहीं देखी है पहली वाली, उसको वीडियो को भी देखें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप फैला दो वीडियो को, ठीक है। बच्चों, एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम ऐसे कंसेप्ट है जो कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी और पहली वीडियो में जो हमने लिए उन्हें हम रिकॉल करेंगे दोबारा से, ठीक है। तो हमने क्या देखा था, जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो देख रहे थे हमें मालूम है कि राइट एंगल ट्राइंगल में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं। और उसके लिए हमने देखा था पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, ठीक है ना, हर हर बोले। तो पंडित यहां पर क्या है, P क्या है यहाँ पर, परपेंडिकुलर। मींस किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जिस भी एंगल की बात करेंगे, अगर मान लिया साइन की A की बात कर रहे हैं तो जिसका मेजरमेंट थीटा है, एक्यूट एंगल है जो, उसके अपोजिट में परपेंडिकुलर होगा और उसके साइड एडजेसेंट को हम बेस बोलेंगे और लॉन्गेस्ट साइड जो कि राइट एंगल ट्राइंगल के अपोजिट में होगा वो होगी हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस को हम किससे बोलेंगे? H से। H नाम दिया और इसका B और ये क्या है P, ठीक है। अब हमने क्या लिखा इन्हें, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, ये याद रखना है। और फिर बाद में सोना चांदी तोले, क्या याद रखना है? सोना चांदी तोले, ठीक है। नीचे की ओर को हम देखेंगे, अगर हम परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस देखेंगे यहां पर, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस होगा हमारा साइन थीटा। क्या होगा? साइन थीटा। ये क्या होगा? कॉस थीटा। और ये होगा टेन थीटा, ठीक है। अब इनका रेसिप्रोकल कोट थीटा होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, इसका सेक थीटा हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस, और ये क्या होगा हमारा? कोसेक थीटा होगा, ठीक है। ये होगा हमारा कोसेक थीटा, ये याद रखना है हमें। ये हो गए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस। कौन किसके अपोजिट में, मींस जिस भी एंगल की बात करेंगे उसके अपोजिट वाली साइड अपोजिट टू एंगल है उसे ही हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। साइड एडजेसेंट टू एंगल है उसे हम बेस बोलेंगे, लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूस होगा। बस ये याद रखना है। अगर एंगल सी की बात करें तो एंगल सी के अपोजिट वाला, अगर साइन सी की बात करते तो यहां के अपोजिट वाला सामने वाला परपेंडिकुलर होता, बाकी बच गया बेस, और हाइपोटेन्यूस लॉन्गेस्ट साइड होती है। यही देखना है हमें, और कुछ नहीं देखना। मींस हमें अगर रेशो की बात करें किस एंगल के लिए, रेफरेंस एंगल के लिए ये देखना है किस एंगल की बात कर रहे हैं, बस काम खत्म हो जाएगा फिर, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। हमें ये देखना है कि एक्चुअल में रेशो है क्या। जैसे कि साइन थीटा लिया हमने, साइन थीटा क्या हो गया? रेशो है था कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज। साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन, मींस ये वाली साइड अपॉन में हाइपोटेन्यूस हो गया। मींस एक साइड दूसरी साइड की कितना टाइम्स है हमें ये पता चलता है उससे। उनमें कंपैरिजन साइड्स का रेशो पता चलता है, साइड्स में कंपैरिजन पता चलता है अगर हमारा एंगल दिया हो। विदाउट थीटा के या विदाउट एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यहां पर, जैसे मैंने बोला ओनली साइन बोलते तो उसका कोई भी मीनिंग नहीं है, ठीक है। अब हम जैसे आगे बढ़ेंगे, किसी क्वेश्चन में हमें रेशो दी हुई होगी, जैसे 1/2 रेशो दी हुई है, साइन थीटा इक्वल टू 1/2। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि हम k की मल्टीप्लाई करते हैं। k की मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? क्योंकि कितनी भी लेंथ होने दो, रेशो मान लिया 40-20 है या 80-40 है, तो उस केस में रेशो उन नंबर्स का सेम होगा, 1/2 होगा या 2:1 होगा, ठीक है ना। लेकिन हम k की मल्टीप्लाई इस तरीके से करेंगे कि क्योंकि आपको मालूम है उसके टाइम्स, कितना भी टाइम्स करो आप, रेशो सेम ही रहने वाली है। अगर सेम किसी भी जब दो नंबर रहते हैं उनका रेशो लेते हैं, उनमें सेम से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, रेशो सेम ही रहती है। इसलिए हम k की मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि वहां पर k भी कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर होगा। जो रेशो है कि रेशो की कोई यूनिट नहीं होती है। क्या नहीं होती है? यूनिट नहीं होती है। जब हम एक्यूट एंगल की बात करेंगे, जैसे एक्यूट एंगल हम इसकी बात करें या इसकी बात करें, एक्यूट एंगल दो ही है इनमें, तो साइन
साइन है, मान लिया साइन ए या साइन थीटा या कोस थीटा, हमेशा जो होंगे वो एक्यूट एंगल के लिए जो रेशो होगी मीन्स राइट एंगल ट्राइंगल में वो लेस देन 1 वैल्यू होगी, मीन्स जो रेशो की वैल्यू होगी वो क्या होगी, लेस देन 1 होगी। अब यहां पर हम टेन थीटा कोट थीटा की बात करेंगे, टेन थीटा और कोट थीटा की बात करेंगे। टेन थीटा हमें क्यों होगी वो 1 से कम, क्योंकि जब कोई बड़ा नंबर, ये मीन्स ये छोटा नंबर है, परपेंडिकुलर पॉइंट में हाइपोटेनस साइन थीटा होता है, जब छोटा नंबर बड़े नंबर से डिवाइड होता है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस बड़ी होती है, जब बड़ी होती है तो बड़ा नंबर किसी छोटे नंबर को डिवाइड करेगा तो नंबर क्या हो जाएगा 1 से, रेशो क्या हो जाएगी, या नंबर पूरा नंबर जो हो जाएगा वो 1 से छोटा हो जाएगा। अब 1 से छोटा हो जाएगा मीन्स साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू, क्योंकि नीचे हम उसमें डिवाइड जो करते हैं हाइपोटेनस से करते हैं, रेशो जो लेते हैं बेस अपॉन में हाइपोटेनस का लेते हैं, मीन्स कोस साइन थीटा कोस थीटा क्या होगा 1 से छोटा होगा। लेकिन टेन थीटा कोट थीटा के बारे में हम नहीं बोल सकते, क्योंकि परपेंडिकुलर भी बड़ा हो सकता है, बेस भी बड़ा हो सकता है, दोनों में इंटरचेंज कर सकते हैं ये, इसीलिए हम नहीं बोल सकते कि 1 से छोटा होगा या बड़ा होगा, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अब यहां से लेकिन हम जब सेक थीटा और कोसेक थीटा की बात करेंगे, सेक थीटा और कोसेक थीटा की, या साइन ए बी बोल दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोसेक ए बी बोल दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेक थीटा और कोसेक थीटा की बात करेंगे तो यहां पर रेशो, क्योंकि बड़े नंबर को जब आप छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे उस केस में बड़ा 1 से बड़ी वैल्यू मिलेगी। अगर हम एक्यूट एंगल के लिए बोलेंगे किसी राइट एंगल ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की, चलो ये वाली बात भी क्लियर होगी, ये वहां पर 1 से बड़ा होगा, ये छोटी होंगे और ये कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे पाइथागोरस थ्योरम की। किसकी बात करेंगे भाई, पाइथागोरस थ्योरम की। यहां पर भी बहुत सारी बातें देखनी है आपको जो काम आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है ना। क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या आने वाली है, आपको काम आने वाली है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी, अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो AC का स्क्वायर मींस हाइपोटेनस का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगी। अगर हम बात करें AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर, ये प्लस है, ठीक है। हम यहां से AC निकालना है, AC निकालना है तो क्या होगा, अंडर रूट में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा। कितना होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा। लेकिन एक्चुअल में जो मैथमेटिकल कंसेप्ट है ना, अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है तो रियल में मीन्स क्या होता है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वाई होता है। मीन्स प्लस भी हो सकता है x और माइनस भी, लेकिन यहां पर प्लस माइनस हम इसलिए नहीं लेते हैं, यहां पर प्लस ही लेते हैं, माइनस नहीं लेते हैं। माइनस इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव। जो AC है ना, या BC है या AB है, वो एक डिस्टेंस है, एक लेंथ है, तो लेंथ नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। अब यहां से अगर आपको निकालना है दूसरा, आपको अगर इसी केस में आपको निकालना है AB स्क्वायर, तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं भाई, AB का स्क्वायर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब हम इस चीज को AB निकालना है तो आप ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं भाई, AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। चलो ये वाली बात भी देख सकते हैं, ये वाली बात भी। अगर आपको BC स्क्वायर निकालना है तो BC स्क्वायर के लिए आप क्या करेंगे, BC स्क्वायर AC स्क्वायर माइनस, अगर आपको ये निकालना है AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, जो BC क्या हो जाएगा, यहां से यहां पर नेगेटिव साइन बिल्कुल नहीं लेंगे क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव कभी नहीं होती है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे हम ये देखेंगे, जैसे हमें अंडर रूट निकालने के लिए आ गया, हमने लिखा भाई कोई भी पॉजिटिव नंबर है A इज टू B, तो हम उसे सॉरी A इंटू B लिखा हुआ है यहां पर, तो हम उसे लिख सकते हैं रूट A इंटू में रूट B किसी अंडर रूट के अंदर में। तो ये हमें ध्यान रखना है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट के बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये भी बात ध्यान से सुनना है। चलो आगे बढ़ जाते हैं अभी। और कभी भी जैसे कि कुछ बच्चे ऐसा सोचेंगे, जैसे मैंने लिखा यहां पर हम इस चीज को ऐसा भी लिख सकते थे, AC का AC स्क्वायर क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या बात है, AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, AC का स्क्वायर। और इसे हम कभी ऐसा मत कर देना, ऐसा बिल्कुल मत कर देना A का भी स्क्वायर, क्योंकि AC एक लेंथ है। ये XY का स्क्वायर करोगे अगर आप, कुछ ये एल्जेब्रिकली मत देखना इसे कि x स्क्वायर y स्क्वायर, वो एक लेंथ है AC, इसलिए AC का स्क्वायर होगा पूरा होल स्क्वायर। ये एक ही बात है, ये और ये एक बात है, बट ये कभी नहीं होगा ऐसा, क्योंकि यहां पर AC एक लेंथ है, ये गलती मत कर देना, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब एक बात और देखना है
कि मान लिया दो एंगल एक्यूट एंगल बराबर बराबर हो तो उनकी अपोजिट साइड भी बराबर होती है, मीन्स एंगल्स, ये आपको ध्यान रखना है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। ये हमें याद रखना है। क्या याद रखना है? हमें याद रखना है। मान लिया दो एंगल, ये भी एंगल और ये भी एंगल बराबर बराबर है, तो इनके अपोजिट साइड ये भी और ये भी बराबर बराबर होगा। तो इसी तरीके से मान लिया कभी हमें ऐसा दिया हुआ है कि साइन ए इक्वल टू साइन बी, मीन्स साइन ए इक्वल टू साइन सी दिया हुआ है माना इन दोनों में यहाँ पर, तो यह साइन बी भी दिया, कोई भी एंगल एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसका मीनिंग यही होगा कि एंगल ए एंगल सी के बराबर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बराबर है अगर, तो इसका मीनिंग यही होगा कि वो एंगल बराबर बराबर होंगे, तभी वो बात बराबर होगी, वरना नहीं होगा ऐसा, क्योंकि एंगल एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। चलो वैसे तो और भी आगे वाले अगली क्लास में पढ़ेंगे, मीन्स आगे हायर क्लास में जब आप पढ़ोगे तो बहुत बड़े बड़े एंगल हो सकते हैं। 360 से भी बड़ा एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं, नेगेटिव एंगल के लिए भी, पॉजिटिव एंगल के लिए भी, वहाँ पर कुछ भी होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं भाई, इसे क्लीन कर देते हैं। चलो भाई हम एक्सरसाइज की ओर चलते हैं और हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। बच्चों मैं आपसे एक चीज का वादा करता हूं कि जो भी हमने पहली वीडियो में पढ़ा है और रिकॉल किए कंसेप्ट, इससे एक भी बार कंसेप्ट नहीं होगा एक्सरसाइज को सॉल्व करते वक्त। हमने एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन कवर की है। अगर आपने इन 2 वीडियो को देख लोगे हर क्वेश्चन को खा जाओगे। सही है क्या? ठीक है ना? अब ध्यान से सुनने की कोशिश करना। जो पहला क्वेश्चन है हमारा, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है। आपको क्या फाइंड करना है? पहला साइन ए कॉस ए और दूसरा साइन सी कॉस सी। तो हमें क्या, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए गिवन। अगर आपको गिवन मालूम है पहले, तब आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें गिवन लिखना जरूरी है। यहाँ पर क्या लिखना जरूरी है? यहाँ पर गिवन लिखना। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन करते हैं। हमें गिवन क्या दिया हुआ, पहले ये देखेंगे भाई गिवन क्या है हमारा। ट्राइंगल ABC है जिसमें एंगल B किसके बराबर है? 90 डिग्री के बराबर है। किसके बराबर है भाई? 90 डिग्री के बराबर है। और AB किसके बराबर है यहाँ पर? 24 सेंटीमीटर के। और BC किसके बराबर है? 7 सेंटीमीटर के। देयरफॉर आप एक ट्राइंगल बना लेंगे भाई जिसमें राइट एंगल किस पर है? B पर। ठीक है, B पर राइट एंगल है। ठीक है, जब B पर राइट एंगल, अब इस वाले ट्राइंगल में हम क्या देखेंगे? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, क्योंकि साइन थीटा हमें ये जरूर ध्यान रखना है, जैसे परपेंडिकुलर PBP हर हर बोले, मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये याद रखना। अब जो साइन होता है वो क्या होगा? परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनस होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनस। लेकिन हम यहाँ पर हाइपोटेनस हमें मालूम नहीं है, ये वाली साइड मालूम है। तो अगर हम BC की बात करें तो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर है और ये कितने के बराबर है? AB 24 सेंटीमीटर के बराबर है। अब हमें निकालना AC। क्या निकालना? AC। तो हम इन ट्राइंगल ABC, क्योंकि ना राइट एंगल ट्राइंगल है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को मैं शॉर्ट में PGT बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ? PGT। ठीक है ना? पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। अगर यहाँ पर AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा भाई? AB के स्क्वायर के बराबर और प्लस BC के स्क्वायर के बराबर, जो कि क्या होगा यहाँ से? AC का स्क्वायर, AB कितना है हमारा? 24 का स्क्वायर और BC कितना? 7 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर पे स्क्वायर तो ये सब याद ही होने चाहिए। अगर ये भी याद नहीं है तो गड़बड़ वाली बात है। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर होता है 576। अगर किसी को नहीं आता 24 के 24 में मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? 49। 7 का स्क्वायर 49। तो AC का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा? 625। अगर हम AC की बात करेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे 625 का, जो कि 25 हो जाएगा सेंटीमीटर। यहाँ पर हम स्क्वायर रूट के अंदर में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लेते, आपको मालूम है लेंथ है 25 ही आंसर आएगा इसका। तो मतलब
पॉजिटिव ही लेंगे, 25 सेंटीमीटर हो गई ये वाली कहानी, ठीक है। मीन्स हाइपोटेनस है जो कि लॉन्गेस्ट साइड है और आपको 25 सेंटीमीटर। अब आपको ये देखना है, पहली कहानी की बात करेंगे। मीन्स अब हमें निकालना है, मान लिया साइन ए, किसकी बात करेंगे, हमें निकालना है यहाँ पर साइन ए की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, साइन ए की। तो साइन ए के केस में हम देखेंगे कि जिस भी एंगल की बात कर रहे हैं, हम इस एंगल की बात करें तो सामने वाला परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है हमारा, BC, और अपॉन में AC। BC कितना है हमारा 7 अपॉन में 25, ये आपका आंसर हो गया। अब इसी में फर्स्ट का सेकंड जो कोस है, कोस का जो आंसर वो होगा बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस क्या है हमारा यहाँ पर AB, AB क्या है 24 अपॉन में कितना होगा यहाँ पर 25, ये कहानी। अब सेकंड है हमारा साइन C और कॉस C की वैल्यू निकालनी है। तो सेकंड को हम सॉल्व करते हैं। इसको पहले साइन C क्या होगा, जिस भी एंगल के सामने की बात करेंगे, मान लिया C की बात कर रहे हैं, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। तो अब साइन C, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। अब यहां पर जो परपेंडिकुलर होगा 24 होगा, क्या होगा 24, और अपॉन में क्या होगा 25। ऐसे कॉस C की बात करेंगे, कॉस C क्या होगा, सामने वाला परपेंडिकुलर, लेकिन ये बेस, वो क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस यहां पर क्या होगा 7 अपॉन में 25। क्योंकि रेशो की कोई यूनिट नहीं होती है, इसलिए हम कोई भी यूनिट नहीं लगाते, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसे क्लीन कर देते हैं और नोटबुक लेके छापते रहना इसको, ठीक है भाई। आगे बढ़ेंगे, अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, इन गिवन फिगर फाइंड tan p माइनस cot r। इस फिगर को देखकर आपको बताना इनकी वैल्यू। अब हम यहां से सबसे पहले आपको क्या देखना है, ये देखना है कि जो गिवन है वो लिख लीजिए। यहां पर गिवन क्या है, गिवन है इन ट्राइंगल PQR, PQR में एंगल Q किसके बराबर है 90 डिग्री के, और PQ किसके बराबर है 12 सेंटीमीटर, एंड PR किसके बराबर है 13 सेंटीमीटर के, 13 सेंटीमीटर। अब जब देखो tan P क्या होता है, जिस भी एंगल की बात करेंगे हमें यही देखना है, जिस भी एंगल की बात करेंगे उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, और tan P किस किस साइड का रेशो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस का होता है। अब यहां पर तो यहां पर परपेंडिकुलर ये हुआ, अगर P की बात करेंगे तो ऐसे हमें यहां पर QR हमें मालूम नहीं है परपेंडिकुलर, तो हमें tan P मींस tan P निकालने का QR मालूम, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे इस वाले ट्राइंगल में। तो इन ट्राइंगल PQR यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, मींस शॉर्ट में मैं बोल देता हूं PGT, ठीक है। तो PR का स्क्वायर मींस हाइपोटेनस का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के बराबर PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। यहां पर PR का स्क्वायर 13 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है 12 का स्क्वायर है, और ये QR मालूम नहीं है, तो हमें QR निकालना है। क्या निकालना है QR। अब ये इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो QR का जो स्क्वायर होगा वो किसके स्क्वायर के बराबर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, और 13 का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा QR किसके 169 माइनस 144। अब यहां से आगे बढ़ेंगे तो QR का स्क्वायर किसके बराबर होगा 25, तो QR किसके बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 के, किसके बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 के, क्योंकि 169 माइनस 144 करेंगे तो आपको मालूम है यही होना चाहिए। तो QR क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, तो QR कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। अब हमें ये देखना है, क्या देखना है tan P माइनस cot r निकालना है, tan P माइनस किस क्या निकालना है cot r, और tan P कितना होगा, जिस भी एंगल की बात, ये P है इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, और tan P मींस tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड होती है तो वो तो नहीं होगा, तो 5 अपॉन में 12 क्या हो गया 5 अपॉन में 12 माइनस cot r। अब इस एंगल की बात देखेंगे, को जिस भी इस वाले की बात करेंगे तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, लेकिन कोट होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो 5/12 भी होगा, तो बेस उस केस में ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो 5 अपॉन में 12, सेम माइनस सेम मींस 0 हो गया, तो इसका आंसर क्या आएगा 0 होगा। जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो हमें
पी आर अलग अलग दो एक्यूट एंगल के लिए देख रहा है, तो हमें जिस भी एंगल की बात करेंगे उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, हमें बेस और परपेंडिकुलर में कंफ्यूजन होता है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कोस ए एंड टेन ए। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में यही देखना है फिर से कि गिवन क्या है। क्या है यहाँ पर गिवन कि साइन ए 3/, साइन ए क्या है, एक रेशो है। क्या है, एक रेशो दिया हुआ है जो कि क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो लेकिन हमें यहाँ पर एक ट्राइंगल कंसीडर करनी पड़ेगी। मान लीजिए एक ट्राइंगल है हमारे पास में ABC, जहां पर एंगल राइट एंगल जो है हमारा वो B पर है। क्या है, राइट एंगल कहां पर है, B पर, और हमें एक्यूट एंगल यहाँ A है। इसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक, A के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखनी है, मीन्स कॉस ए और टेन ए, और हमें साइन ए गिवन है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, जो साइन ए होगा इस केस में वो किसके बराबर होगा, इस वाले ट्राइंगल में अगर हम देखें सामने वाला परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर BC, और यहाँ पर ये क्या होगा, AC होगा। अब ये किसके 3/4 है साइन ए, BC/AC, लेकिन ये रेशो है। आप यहाँ पर डायरेक्ट लेंथ नहीं बोल सकते हो, क्योंकि कितनी भी बड़ी लेंथ, रेशो का मीनिंग है कितनी भी बड़ी क्वांटिटी होने दो, वो 2 क्वांटिटी, 4 क्वांटिटी, 1 लाख क्वांटिटी भी हो सकती है, ऐसी 2 लाख क्वांटिटी का पेयर भी हो सकता है, ऐसा जिनका रेशो सेम हो। इसीलिए वहां पर लेंथ की साइड, मतलब लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, एंगल पे। अगर एंगल यहाँ पर सेम है, साइन ए की बात कर रहे हैं, तो कितना भी बड़ा, अगर हम आगे भी बढ़ाएंगे इसे, इसलिए हम यहाँ पर k की मल्टीप्लाई करेंगे, आगे भी बढ़ाते हैं अगर इसे हम लेंथ को, तो रेशो इस एंगल के लिए साइन ए की बात करें, उसका मेजरमेंट एक सेम फिक्स रहता है अगर, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पे कोई भी असर नहीं होता है। ठीक है, तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, k की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 3, लेट BC इज इक्वल टू 3k, एंड k की मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो कितना टाइम्स है उसका, साइड को सेम से मीन्स रेशो में। मान लिया हमारे पास में A/B है, अब इसे हम A इंटू के भी लिख सकते हो और B इंटू के टाइम्स बढ़ाने पर, वेयर k इज पॉजिटिव रियल नंबर है यहाँ पर, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम ही बात रहेगी। ठीक है, तो AC जो हो जाएगा हमारा यहाँ पर वो क्या होगा, 4k, वेयर k is a positive real number। क्या, पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इन ट्राइंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, मीन्स मैं शॉर्ट में इसे PGT बोल दूंगा, बस ये याद रखना पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, तो AC का जो स्क्वायर होगा, AC का स्क्वायर किसके बराबर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर। यहां पर BC किसके बराबर है हमारा 3k, और ये किसके बराबर है AC 4k, तो 4k का स्क्वायर किसके बराबर, AB स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर। ठीक है, तो AB का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, 4k का स्क्वायर। अब ये इधर आ जाएगा माइनस 3k का स्क्वायर। अब AB जो स्क्वायर होगा, अब आगे बढ़ेंगे इससे, ठीक है ना, इससे AB का स्क्वायर वो किसके बराबर होगा, 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर। अब AB का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 7k स्क्वायर के बराबर। यहां पर स्क्वायर रूट लेंगे AB, तो यहां पर क्या होगा 7k स्क्वायर रूट के अंदर में। अब ये ध्यान रखना, आपको ये भी पता है, हमने पहले भी देखा था, रूट इंटू AB मीन अंडर रूट के अंदर में AB प्रोडक्ट में दिया हुआ है, तो रूट A इंटू रूट भी लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, अब इसी तरीके से हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, AB रूट 7, अब अंडर रूट में k स्क्वायर लिखेंगे, अब उसके क्या लिख सकते हैं, इनटू में k, तो यहां पर क्या हो जाएगा, रूट 7k हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अभी हमें यह देखना है कि जो कोस a और tan a की वैल्यू निकालनी है, यहां पर क्या निकालनी है हमें, कोस a, तो इसे मैं मिटा देता हूं एक बार। देयरफॉर जो कोस a होगा आपका, कोस a क्या होगा, बेस अपॉन में, बेस, ये याद रखना, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। यहां पर बेस क्या है हमारा, बेस हमारा जिस भी एंगल की बात करो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस, तो बेस हमारा
√7k अपॉन में हाइपोटेनस 4k, k से k कट जाएगा। देखो अगर आपको रेशो दी हुई है, कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और जल्दी से सॉल्व करना है तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन जब हम सब्जेक्टिव या बोर्ड में लिखना है हमें k मान के या x मान के कुछ भी मान सकते हो, लेकिन वो हमें मानना पड़ेगा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, कितनी बड़ी क्वांटिटी उस पर, क्योंकि बहुत सारे दो दो नंबर का अगर देखें तो उनका सेम रेशो हो सकती है, इसलिए हम k की मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, ठीक है ना। वो हाफ भी कर सकता है उसको और छोटी भी कर सकता है साइड को, क्योंकि हमें लेंथ नहीं मालूम है एग्जैक्ट, इसलिए हम k की मल्टीप्लाई करते हैं। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो उसमें डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना, मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो तो आप उसे एकदम उसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे सेम ही आंसर। अगर आप 3/4 भी रखते हैं, k मान के नहीं करते, k इंटू में मल्टीप्लाई नहीं करते, लेकिन एक प्रोसेस यही है क्योंकि वो रेशो है तो वहां पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, मतलब मल्टीप्लाई करनी ही पड़ेगी आपको अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको, ठीक है। ये √7 डिवाइड बाई 4 आ गया इसका आंसर, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, tan a की वैल्यू देखनी है। तो tan a क्या होगा, जिस भी एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और tan a होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और परपेंडिकुलर हमारा 3k है, बेस हमारा √7k है, तो 3k डिवाइड बाई √7k, k से k कट गया तो 3/√7 मीन्स cos a की जो वैल्यू है मीन्स √7/4 और tan a की है 3/√7, ये आपका आंसर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, गिवन 15 cot a = 8 और फाइंड sin a और sec a। सबसे पहले हमें फिर से वही कहानी देखनी पड़ेगी, जो गिवन है, जो क्या है, जो गिवन है पहले उसको लिख लीजिए आप। गिवन हमें क्या है कि 15 cot a = 8। अब आप ये सोचेंगे रेशो तो इसमें दी नहीं है, लेकिन रेशो दी गई है इसमें। कैसे दी गई है, cot a किसके बराबर होगा, cot a यहां पर मल्टीप्लीकेशन में, उधर जाकर किस में होगा, डिवीजन में, तो ये रेशो दी है cot a = ये दिया। अब हमें मालूम है एक ट्राइंगल मान लेंगे, क्योंकि ट्राइंगल हमने मान ली, ट्राइंगल कौन सी, ABC, जिसमें राइट एंगल B पर मान लिया। किस पर मान लिया, लेट अस कंसीडर अ ट्राइंगल ABC, ठीक है। ABC ट्राइंगल मान लीजिए, यहां पर हमें इसके लिए रेशो देखनी है। अब हम क्या देखेंगे, अगर इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो cot A जो होगा मीन्स cot A होता है क्या आपका, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, और यहां पर सामने वाला परपेंडिकुलर, ये क्या होगा, बेस होगा। तो AB यहां पर बेस है, AB अपॉन में क्या होगा, पर BC, जो किसके बराबर है, 8/15 के बराबर। अब यहां पर मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, देखो यहां पर आपको यही देखना है, k की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि रेशो कितनी बड़ी क्वांटिटी, छोटी बड़ी कुछ भी हो सकता है, इसलिए वहां पर k जो है एनी पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है ना। तो सेम रेशो पर कोई फर्क नहीं पड़ता है मल्टीप्लाई करने पर। तो लेट AB जो होगा आपका वो क्या होगा, 8k, एंड BC क्या होगा, 15k, क्या होगा, 15k होगा, ये मान लिया आपने। देयरफॉर आपको यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इस वाले ये राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर किए हमने, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यूजिंग या अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग PGT, किसमें, इन ट्राइंगल ABC, राइट एंगल है B पर, तो AC का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा भाई, AB स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। AB कितना लिया हमने, 8k, और BC कितना लिया भाई, 15k। AC का स्क्वायर क्या होगा, 8k का स्क्वायर और प्लस 15k का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से जो AC होगा, AC का स्क्वायर 64k स्क्वायर प्लस यहां पर कितना है, 225k स्क्वायर,
AC का जो स्क्वायर होगा 64 के स्क्वायर और 225 के स्क्वायर 289 के स्क्वायर, ठीक है। अब हम AC की बात करेंगे तो AC क्या होगा, रूट के अंदर में 289 के स्क्वायर। अब ये किसका स्क्वायर रूट होगा, AC का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, एक मिनट, AC जो होगा आपका क्या होगा 289 अंडर रूट के अंदर में के स्क्वायर, ठीक है। अब AC जो होगा 289 किसका स्क्वायर रूट, 289 का स्क्वायर रूट क्या होगा 17 और K का K, तो यहां पर क्या आ गया आपका 17K, ठीक है। अब हमें ये देखना हमें क्या निकालना है, साइन ए की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे यहाँ पर, साइन ए की बात करेंगे। तो साइन ए जो होगा हमारा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर हमारा 15 के मीन्स BC, और अपन में हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है हमारा AC जो किसके बराबर है यहाँ पर 15 के अपॉन में 17 के। देखो यहां से भी देख रहे हो आप, हमेशा एक्यूट एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 1 से छोटी दिख रही है, ठीक है ना, 15/17 हो गया। अब हम sec a की बात करेंगे तो sec a किसके बराबर होगा भाई, sec a किसके बराबर होगा, सामने हो, sec a क्या होता है, कोस का उल्टा होता है, मीन्स हाइपोटेनस अपॉन में बेस होगा। यहाँ पर इस केस में हाइपोटेनस 17 है तो 17 मीन्स AC 17 के AC अपॉन में AB जो कि क्या होगा 17 के अपॉन में, बोलो भाई बोलो 8 के से के, कहानी खत्म, 17/8 ये आ गया, ठीक है। तो आपने साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकालनी, बस हमें देखना है यहाँ पर। देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे 8/15 की, वहाँ पर निकाल सकते हैं, लेकिन के की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उस पर डिपेंड नहीं करती हैं कि कितनी बड़ी क्वांटिटी छोटी, अगर एंगल सेम रहता है तो कितनी भी बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है लेंथ, तो इसलिए हम के की मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। चलो भाई अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमें ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करनी है, मींस साइन ए कोस ए, या साइन थीटा कोस थीटा, टेन थीटा कोट थीटा, सेक थीटा या कोसेक थीटा, सेक थीटा दिया हुआ है, कोसेक थीटा निकालना, 5 अदर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, उनमें से 5 की वैल्यू निकालनी है। चलो आगे बढ़ जाता है। हमें सबसे पहले फिर से वही कहानी, हमें ये देखना पड़ेगा गिवन क्या है, क्वेश्चन में हमें क्या देखना पड़ेगा भाई, गिवन क्या है सॉल्यूशन में। तो गिवन जो है हमें ये देखना पड़ेगा, गिवन क्या है हमें यहां पर कि सेक थीटा क्या दिया हुआ है, सेक थीटा किसके बराबर है यहाँ पर 13/12 के बराबर है। तो फिर से हम लेट अस कंसीडर, हमें लिखना पड़ेगा अगर हम बोर्ड के एग्जाम में, लेट अस कंसीडर अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच राइट एंगल एट बी एंड जो भी हम एक्यूट एंगल थीटा एट ए, मींस यहां पर हम मान लेते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल मान लेते हैं, ए बी और सी हमने मान लिया यहां पर राइट एंगल है और यहां पर ए पर एक्यूट एंगल थीटा है, क्योंकि हम रेशो उसी के लिए देख रहे हैं। अब हम इसकी बात करेंगे, इस वाले ट्राइंगल में देखेंगे जो सेक थीटा है, सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन में बेस, हाइपोटेनस अपॉन में क्या होता है, बेस होता है। तो हाइपोटेनस इस केस में क्या होगा, AC होगा, क्या होगा AC अपॉन में क्या, बेस AB, ठीक है, जो किसके बराबर होगा 13/12 के बराबर होगा। अब हम यहां से मान लेते हैं लेट AC इक्वल टू 13 के, फिर भी कोई भी K से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड AB इक्वल टू किसके बराबर 12 के, वेयर K इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर है यहां पर, K क्या है यहां पर पॉजिटिव रियल नंबर है। अब हम यहां से देखेंगे हमें AC कितना हो गया भाई 13 के और AB कितना हो गया 12 के,
चलो अब हमें निकालना बी सी, क्योंकि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में परपेंडिकुलर भी आएगा। इसकी बात करें तो साइन में सब परपेंडिकुलर आएगा, तो परपेंडिकुलर के लिए बी सी निकालना है हमें। तो यूज इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे भैया। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा यहाँ पर, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर करेंगे। किसका करेंगे, ए बी का। चलो ठीक है, ए सी कितना हो गया यहाँ पर 13k का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर 12k का स्क्वायर। ए बी सी स्क्वायर निकालना है, मीन्स बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 13k का स्क्वायर माइनस 12k का स्क्वायर। अब बी सी स्क्वायर कितना होगा 13 का 169k स्क्वायर माइनस 144k, 12 का स्क्वायर 144k स्क्वायर। ठीक है, अब बी सी जो होगा आपका वो किसके बराबर होगा, बी सी का अंडर रूट के अंदर में इनका बी सी स्क्वायर 169 माइनस 144 25k स्क्वायर होगा। कितना होगा 25k स्क्वायर। अब यहाँ से जो बी सी होगा 25k स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 5k आएगा। क्या आएगा यहाँ पर 5k। आपको ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक, सेक तो मालूम ही है। तो अब यहाँ पर पहले नंबर पे हमें क्या निकालना है, पहले नंबर पे हमें निकालना है पहला साइन थीटा निकालना है। क्या निकालना है यहाँ पर साइन थीटा। और साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर BC, BC क्या है यहाँ पर 5k, हाइपोटेनस क्या है यहाँ पर 13k, k से k कट जाएगा तो 5/13। दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस थीटा की बात करेंगे। जो कॉस थीटा होगा आपका वो क्या होगा, बेस अपॉन में, बेस यहां पर ये है 12k अपॉन में 13k, k से कट जाएगा 12/13। तीसरा जो होगा हमारा यहां पर टेन थीटा होगा। टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, मीन्स हमें ये याद रखना है भाई, वही सब चीज PBP HHB। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, फिर ऊपर की और उल्टे रेसिप्रोकल होते हैं उनके। तो परपेंडिकुलर यहां पर क्या है 5k अपॉन में 12k, k से k कट जाएगा तो 5/12 हो जाएगा यहां पर। ठीक है, फोर्थ वन कॉट थीटा, और कॉट थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है तो 12/5 हो जाएगा। अब यहां पर कोसेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, मींस साइन का रेसिप्रोकल होता है वो, तो 13/5। तो ये इस तरीके से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, फिर से देखो आप यहां से भी, और अगर आप डायरेक्ट भी करते हो तो k की मल्टीप्लाई तो भी आएगा सेम, लेकिन अगर एक्सप्लेन करते वक्त हमें वो k की मल्टीप्लाई करनी ही पड़ेगी। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, जो कि एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इफ एंगल ए एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कोस ए इक्वल टू कोस बी, मींस एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है। हमें ये भी दिया हुआ है कोस ए कोस बी के बराबर है। हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है देन सो दैट एंगल ए एंगल बी के बराबर है। तो हमें पहले सबसे पहले वही लिखना है कि जो भी क्वेश्चन में दिया हो सबसे पहले वो लिख लो। गिवन क्या है, गिवन ये है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। क्या एक्यूट एंगल्स दिए हुए हैं, और कंडीशन ये भी है कि कोस ए जो है वो किसके बराबर है, वो कोस बी के बराबर है। अब देखो एक्यूट एंगल है, तो अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करेंगे तो ए और बी पर एक्यूट एंगल है, तो सी पर हमें राइट एंगल मानना पड़ेगा। तो लेट अस कंसीडर अ राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल ABC in which right एंगल एट C पर लेना पड़ेगा। राइट एंगल कहां पर लेना पड़ेगा, C पर, C पर लेना पड़ेगा, ACB।
अब जिस भी एंगल की बात करेंगे उसके सामने वाला परपेंडिकुलर कोस ए कोस बी को देखना है। तो अगर हम इस वाले ट्राइंगल में देखते हैं तो यहां पर इन ट्राइंगल ए बी सी अगर हम कोस ए की बात करेंगे, कोस ए की बात करेंगे तो सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा कोस ए, तो बेस यहां पर क्या होगा ए सी अपॉन में ए बी यहां पर हाइपोटेन्यूस है। और कोस बी की बात करेंगे तो कोस बी क्या होगा, यहां पर जिस भी एंगल की बात करेंगे उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, बाकी बच गया बेस, तो वो क्या होगा BC और हाइपोटेन्यूस हमारा क्या है AB। मींस जो कोस होता है, कोस थीटा या कोस ए कोस बी, वो क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है। तो हमने वही करा, जिस भी एंगल की बात करें उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, लेकिन वो क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, जिस भी एंगल उसके सामने वाला क्या परपेंडिकुलर। अब ये बेस BC अपॉन में AC। अब हमें गिवन ये है, क्या गिवन है कि कोस A इक्वल टू कोस B, जो कि गिवन है। तो यहां से हम इनको रख देंगे, इसमें क्या रख देंगे, यहां पर AC अपॉन में AB के बराबर है ये, यहां पर इस वाले ट्राइंगल में, और ये किसके बराबर BC अपॉन में AB के बराबर है, ये इससे कट जाएगा, ठीक है ना। अब क्या बचेगा आपका, AC किसके बराबर होगा BC के बराबर होगा। अब ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है अगर उनकी दो साइड बराबर है उनके एंगल भी, अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो यहां पर हम क्या देखेंगे कि एंगल A किसके बराबर हो जाएगा एंगल B के, मींस एंगल या एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल होंगे। यही ध्यान रखना। ये कारण क्या है इसका कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर ऑल्सो इक्वल, और यही हमें दिखाना था, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बस मैंने आपको देखो पहले स्टार्टिंग में बताया था किन्हीं भी दो साइड, इस ट्राइंगल में अगर दो साइड बराबर है उनके एंगल अपोजिट होंगे, इक्वल होंगे। अगर एंगल अपोजिट इक्वल है तो साइड भी अपोजिट मीन्स दोनों सही होंगे, उसका उल्टा भी सही होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। इसमें क्या है कि इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, इवेल्युएट मीन्स आपको पहले इसकी वैल्यू निकालनी फिर इसकी। तो ये पहले में क्या देंगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा, 1 अपॉन में कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा दिया हुआ है, फिर दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले फिर से वही कहानी, हमें ये देखना पड़ेगा गिवन क्या है, हमें क्या देखना पड़ेगा यहाँ पर गिवन क्या है। तो सॉल्यूशन में देखेंगे हम, पहले हमें गिवन लिखना पड़ेगा। गिवन हमें ये दिया हुआ है कि कोट थीटा इक्वल टू 7/8, ये आपको लिखना पड़ेगा। मान लिया आप ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा लेट अस कंसीडर अ राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें राइट एंगल कहाँ पर है वो मान लेंगे आप, और एक्यूट एंगल जहां पर मानना चाहते हैं वो लिख लेंगे। तो मैं यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल लेता हूं, ठीक है, ABC, राइट एंगल बी पर मान लेता हूं और यहां पर मैं थीटा मानता हूं। कहां पर ए पर मैं थीटा मानता हूं क्योंकि एक्यूट एंगल के लिए रेशो दे पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं इस वाली ट्राइंगल की बात करूं, इन ट्राइंगल ABC की बात करूं तो उसमें जो कोट थीटा है वो किसके बराबर है, वो है कोट थीटा क्या होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। जिस भी एंगल की बात करेंगे उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, लेकिन ये बेस होगा तो इस केस में बेस जो होगा वो AB अपॉन में BC होगा। क्या होगा AB अपॉन में BC, ठीक है। देयरफॉर कॉट थीटा हमें 7/8 दिया हुआ है, तो AB अपॉन में BC किसके बराबर है 7/8 के, क्योंकि रेशो है ये यहां पर, इसमें हम K की मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। तो लेट AB इक्वल टू 7K एंड BC इक्वल टू 8K। ये क्या है 7K, ये क्या है 8K। देयरफॉर हमें दूसरी साइड निकालनी है क्योंकि साइन थीटा परपेंडिकुलर ऊपर में हाइपोटेन्यूस होता है, हाइपोटेन्यूस नहीं मालूम तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। इन ट्राइंगल ABC यूजिंग PGT मीन्स पाइथागोरस थ्योरम, आपको पूरा लिखना है पाइथागोरस थ्योरम। अब यहां से हम क्या देखेंगे कि AC का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर AB का स्क्वायर प्लस
BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर 7K का स्क्वायर प्लस 8K का स्क्वायर। आगे चलते हैं यहां पर, तो AC का जो स्क्वायर होगा वो 49K स्क्वायर प्लस 64K स्क्वायर, ठीक है ना, 49K स्क्वायर 64K स्क्वायर। AC का जो स्क्वायर होगा वो 113K स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 49K स्क्वायर और 64K स्क्वायर किसके बराबर होगा? 113K स्क्वायर के बराबर। तो AC जो होगा आपका क्या होगा? AC अंडर रूट के अंदर में क्या? 113K स्क्वायर। अब फिर से वही कहानी कि AC जो होगा वो किसके बराबर होगा? क्योंकि 113 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आप और K का स्क्वायर क्या लेंगे? के स्क्वायर रूट ऑफ K स्क्वायर का क्या लेंगे? K आएगा, ठीक है। ये तो AC क्या होगा अंडर रूट में 113K। अब हमें यहां से क्या देखना है? हमें देखना है साइन थीटा। तो क्या देखना है? साइन थीटा। अगर आप साइन थीटा देखते हैं, क्या देखते हैं? साइन थीटा। साइन थीटा की जो वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होगा? परपेंडिकुलर यहां पर ये है 8K, क्या लेंगे? 8K अपॉन में अंडर रूट के अंदर 113 8K अपॉन में 113 इंटू में K से K कहानी खत्म हो गई इसकी, तो 8 अपॉन में 113। कॉस थीटा की बात करेंगे। कॉस थीटा क्या होगा यहां से? क्योंकि हमें इनमें कॉस थीटा और ये निकालना है, तो फिर हम देखेंगे यहां पर भाई कॉस थीटा क्या होगा। सामने वाला परपेंडिकुलर बेस 7K अपॉन में अंडर रूट के अंदर 113 इंटू K से K कट गया, 7 अपॉन में रूट 113, ठीक है, ये आ गया। अब हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, फर्स्ट की, ठीक है ना। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है भाई? फर्स्ट की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे? यहां पर 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। आपको ये पता है, क्या मालूम है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है ना। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, ये b है साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मीन्स साइन स्क्वायर थीटा का मीनिंग क्या है? साइन थीटा और इसका पूरे का स्क्वायर कर देंगे, जिसका साइन थीटा इंटू साइन थीटा, इसका मीनिंग यही होगा। तो यहां पर साइन थीटा की जो वैल्यू दी हुई है वो क्या दी हुई है? 1 माइनस 8 अपॉन में रूट 113 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, और इसका भी क्या करना है? स्क्वायर करना है। इसका क्या करना है? स्क्वायर करना। चलो हम ना इसको इधर लिख लेते हैं एक बार। किधर लिख लेते हैं? या इधर आगे लिख लेते हैं इस चीज को, ठीक है भाई। इस चीज को कहां लिख लेते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पर ये वैल्यू रख दीजिए भाई इसमें। 1 माइनस 8 अपॉन में रूट 113 का स्क्वायर और 1 माइनस 7 अपॉन में 11 रूट 113 का स्क्वायर। अगर हम इसे आगे सॉल्व करेंगे ये क्या होगा? 1 माइनस 8 का स्क्वायर क्या होगा? 64। 8 का स्क्वायर क्या होगा? 64 और डिवाइडेड बाय 113। ध्यान से सुनना, कभी भी अगर ऐसा दिया हुआ है आपको तो आप वो क्या होगा? x होगा। मीन्स रूट के अंदर में कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? वो रूट से बाहर आ जाएगा। अब यहां पर क्या करेंगे? 1 माइनस ये पूरे का 7 अपॉन में रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो 49 अपॉन में 113।
अब इसे सॉल्व करेंगे, किसको सॉल्व करेंगे, उस वाले को, उसके आगे का यहां पर ले लेते हैं भाई, ठीक है। क्या करेंगे, 1 माइनस, इसे एलसीएम लेंगे ऊपर वाला डिनोमिनेटर का, 1 अपॉन में 1 करेंगे। चलो बहुत आसान तरीके से बता रहे हैं, 1 मिनट। चलो इसको मैं यहां से मिटा दूं क्योंकि हमें वैल्यू तो मिल ही गई है, ठीक है, मिटा देते हैं इसको। आगे बढ़ेंगे भाई, इसकी फर्स्ट की वैल्यू अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, 1 अपॉन में 1 माइनस 64 अपॉन में 113 डिवाइडेड बाय क्या ले करेंगे, 1 अपॉन में 1 माइनस 49 अपॉन में 113। इसे सॉल्व करेंगे भाई, इनका 1 और 113 का एलसीएम 113 माइनस 64, 113 माइनस 49 डिवाइड बाय 113, इससे ये कट जाएगा, ठीक है ना। इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो क्या मिल जाएगा आपको, 49 अपॉन में 64 क्या मिलेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 49 और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 64 मिलेगा, ठीक है, ये आ गया। अब दूसरी कहानी अगर हम सेकंड की बात करें, जो सेकंड हमारा क्या है, कॉट स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर थीटा जो होगा, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसी का स्क्वायर कर देंगे रेशो का। अगर हम रेशो का स्क्वायर भी करते हैं, देखो यहां पर 7 जो भी दिया हुआ है 7/8 का स्क्वायर भी करेंगे तो वही आने वाला है, या 7k और 8k का स्क्वायर करेंगे, k स्क्वायर से k स्क्वायर कट जाएगा तो भी वही आएगा, तो 7/8 का स्क्वायर कर देंगे जो कि 49 अपॉन में 64 आएगा। ये दोनों का आंसर हो गया, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, जो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इफ 3 cot A इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए और नॉट। मीन्स हमें यह देखना है कि अगर 3 cot A इक्वल टू 4 है तो क्या ये इसके बराबर है या नहीं है, हमें चेक करना है, ठीक है। अब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, जो हमें गिवन है वो लिख लेना है कि 3 cot A किसके बराबर है, 4 के, तो cot A किसके बराबर होगा, यहां से 4 अपॉन में 3 के बराबर। फिर से हमें यहां पर एक ट्राइंगल लेनी पड़ेगी, जो कंसीडर करनी पड़ेगी, हमें लिखना भी पड़ेगा कि ट्राइंगल ABC ले लेते हैं। हम क्या लेते हैं, यहां पर एक ट्राइंगल ABC ले लेते हैं, ABC, जिसमें राइट एंगल यहां पर है, और इस एंगल की बात करेंगे हम, साइन ए, tan ए, cos ए यहां से निकालना है, तो तीसरी साइड भी चाहिए। तो अगर हम इन ट्राइंगल ABC में देखते हैं, ABC में, तो cot A जो होगा वो किसके बराबर होगा, cot A क्या होता है, बेस अपॉन में, वही सब चीज देखेंगे, वो cot A क्या होगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है, और यहां पर बेस जो होगा वो AB अपॉन में परपेंडिकुलर सामने वाला होगा, जिस भी एंगल की बात करेंगे BC। तो यहां पर cot A AB बाई BC, लेकिन गिवन है हमें क्या, 4/3। अब हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे लेट AB जो किसके बराबर 4k एंड BC किसके बराबर है 3k, वेयर k इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। अब यहां से हमें मालूम है कि भाई ये क्या हो गया, आपका AB 4k हो गया और ये 3k हो गया। अब हमें ये निकालना, क्योंकि साइन कोसे में क्या चाहिए, हाइपोटेनस चाहिए, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। तो इन ट्राइंगल ABC यूजिंग PGT मीन्स आपको पूरा लिखना है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे इसमें। तो AC का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, AB स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होगा। तो AC का जो स्क्वायर होगा 4k का स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे, तो AC का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर, 4k का स्क्वायर 16k स्क्वायर, 3k का स्क्वायर 9k स्क्वायर, ठीक है। AC हो जाएगा, AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 25k स्क्वायर के बराबर, 16k स्क्वायर 9k स्क्वायर। तो AC यहां पर क्या होगा आपका √25k स्क्वायर, इसे क्या लिख सकते हैं 5
5k लिखेंगे। तो यहां पर क्या हो गया, ये 5k हो गया। क्या हो गया, ये 5k। अब हमें चाहिए tan a sin a cos a। तो अब इनको के LHS और RHS हमें ये देखना है बराबर बराबर है क्या नहीं है। तो पहले हम देख लेंगे भाई sin a क्या है, किसमें, sin a, इस वाले ट्राइंगल में sin a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज 3k अपॉन में 5k, मीन्स 3k से k कट जाएगा, 3/5। cos a की बात करेंगे, cos a क्या होगा यहां पर, cos a क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है यहां पर, ab है, क्या है, ab, ये ab अपॉन में ac, जो किसके बराबर होगा, 4k अपॉन में 5k, k से k कट, तो 4/5 हो गया। सिमिलरली tan a जो होगा वो क्या होगा, किसके बराबर, सामने वाला परपेंडिकुलर अपॉन, मींस tan a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में, वही याद रखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, वो दिमाग में बिल्कुल छाप लेना यहां पर नोटिस बोर्ड लगा के, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, tan a क्या होगा, 3k अपॉन में 4k होगा, और तो 3/4 हो गया ये, ठीक है। चलो अब हमें देखना है कि भाई LHS की बात करेंगे। LHS हमें क्या दिया हुआ है यहां पर, ये दिया हुआ है कि हमें ये देखना है पहले। चलो LHS लिख लेते हैं यहां पर। LHS क्या दिया हुआ है आपका, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है। 1 माइनस tan स्क्वायर, देखो इसके स्क्वायर का रेशो मीन्स इस रेशो का ये इसका स्क्वायर होगा, तो 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, जो किसके बराबर होगा, 1 माइनस 9 अपॉन में 16, क्या होगा, 1 माइनस 9 अपॉन में 16 और 1 प्लस 9 अपॉन में 16 के बराबर होगा। इसे हम सॉल्व करेंगे आगे, तो 16 माइनस 9 अपॉन में 16 प्लस 9 अपॉन में 16 से 16 कट गया, 16 माइनस 9 7 और 16 प्लस 9 25, ठीक है, ये हो गया। तो 7/25 आ गया। अब हम क्या देखेंगे, RHS को देखेंगे। चलो यहां से ये तो आपने लिख ही लिया होगा, इसको मैं मिटा देता हूं। RHS देखेंगे, RHS आपका क्या है, वो है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। cos स्क्वायर a क्या है यहां पर, 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, एलसीएम 25 आ गया। 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 7। तो ये आ गया, मीन्स ये भी और ये भी बराबर बराबर आ गए। यस हम बोल सकते हैं यहां पर क्या, हम क्या बोल सकते हैं यहां पर, क्या बोल सकते हैं, तो हम यस बोल सकते हैं। यस 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a किसके बराबर होगा, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। बच्चों अगर आपने कंसेप्चुअली पढ़ा, क्योंकि पहले से वीडियो मतलब पहली वाली वीडियो देखेंगे आप, फिर बाद में उसका रिकॉल किया था कंसेप्ट को, अगर वहां पे सब पढ़े तो एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं, आप धुआं उड़ा दोगे बिना बीड़ी पिए, ठीक है। ओके चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात है, जो कि एक और बेहतरीन क्वेश्चन है। चलो आप चलते हैं, इसमें क्या बोला गया है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan a इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ a, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए, पहला साइन ए cos c प्लस cos a sin c, साइन ए cos c माइनस, सेकंड में क्या पूछ रहा है, साइन ए cos c माइनस cos a sin c। अब ध्यान से सुनना, वैसे तो इस क्वेश्चन को बहुत सारे तरीके हैं जो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमने वो कंसेप्ट पढ़े नहीं। आपकी जो पहली एक्सरसाइज है उसमें रेशियो के मींस राइट एंगल ट्राइंगल में देखकर ही रेशियो निकाल कर ही निकालना, वरना तो आपको मालूम है स्पेसिफिक वैल्यू के लिए भी निकाल सकते हैं। जैसे 10 ये 30 डिग्री की वैल्यू है, वहां पर वैल्यू पुट कर सकते हैं, दूसरा जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा, उस तरीके से बहुत जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम ये वाला कंसेप्ट यहाँ
यहां पर अप्लाई नहीं करेंगे। पहली एक्सरसाइज में हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कंसेप्ट से ही करना है कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, उस तरीके से करना है। चलो अब हम आगे बढ़ेंगे। यहां से हमें क्या करना है, सबसे पहले फिर से वही कहानी, हमें जो गिवन है वो पहले सबसे पहले लिखना है आपको। तो गिवन यहां पर क्या है, गिवन क्या है हमारा, यहां पे जो गिवन है वो दिया हुआ है आपको, राइट एंगल मीन्स ट्राइंगल दी हुई है, ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी 90 डिग्री दिया हुआ है, एंड जो tan A है आपका वो क्या दिया हुआ है, 1/√3 दिया हुआ है, 1/√3। चलो अब हमें क्या करना है कि ट्राइंगल तो दी हुई है, हम ट्राइंगल बना लेते हैं भाई, ए बी सी, ठीक है। अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें, इन ट्राइंगल ए बी सी tan A क्या होगा, tan A होता है परपेंडिकुलर, मींस इस वाले एंगल की बात करेंगे, किसके एंगल की, कौन से एंगल की बात करेंगे, इस एंगल की बात करेंगे। इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर यहां पर क्या है, BC, और ये क्या होगा अपॉन में, BC अपॉन में AB होगा, ठीक है। ये हमें गिवन है भाई। तो BC अपॉन में AB किसके बराबर होगा, क्योंकि 1/√3 के बराबर है, ठीक है। अब यहां से हम मान लेंगे, क्योंकि रेशियो दिया हुआ है कि लेंथ कितनी भी बड़ी हो सकती है, कितनी छोटी भी हो सकती है, तो हम यहां से क्या मान लेंगे, लेट BC इक्वल टू K, 1 है तो K, क्योंकि 1 इंटू K ही होगा, एंड AB इक्वल टू √3 इंटू में K, वेयर K इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। अब हम यहां से क्या करेंगे, हमें तीसरी साइड चाहिए जो कि AC है। अब वो कैसे आएगी, क्योंकि वो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है, साइन कॉस की बात करें तो हाइपोटेनस यूज होता है, तो यहां पर AC निकालना जरूरी है। तो अब हम इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इन ट्राइंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम PGT में शॉर्ट में लिख देता हूं इसे, आपको पाइथागोरस थ्योरम में लिखना है, ठीक है ना। अब यहां से पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी, AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा, AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर किसके बराबर, AB स्क्वायर, अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के BC स्क्वायर। अब यहां पर AC का जो स्क्वायर होगा, AB कितना है भाई, यहां पर हमने लिख लिया, BC कितना है यहां पर K, ठीक है। BC कितना है यहां पर, दूसरे कलर से लिख लेता हूं इसको, ये कितना है BCK, और ये कितना है √3K, ठीक है। तो AC का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, AB स्क्वायर, AB क्या है √3 इंटू में K, और प्लस K का स्क्वायर √3K। अगर √3 का किसी भी नंबर का स्क्वायर मीन्स अगर √x है, वो पहले भी बताया था, √x है तो पहले भी बताया था, उसका स्क्वायर करेंगे तो x ही होगा, तो √3 का स्क्वायर 3 होगा और k का स्क्वायर k होगा, ठीक है, और प्लस k स्क्वायर जो कि 4k स्क्वायर हो गया। तो AC का स्क्वायर 4k स्क्वायर, तो AC क्या होगा 4k स्क्वायर। तो यहां पे 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, k भी परफेक्ट स्क्वायर, तो AC क्या हो जाएगा आपका, ये 2k का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर क्या आएगा 2k आ गया, क्या आ गया 2k, तो ये क्या हो गया 2k। अब हमें यहां पर देखना है साइन A कोस A साइन C कोस C की वैल्यू देखनी है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आपने यहां तक तो देख लिया होगा कि AC 2k आ गया है और आपको ये गिवन है, ठीक है ना, 1/√3 दिया हुआ है, तो हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। चलो पहले की वैल्यू, अभी पहले हमें क्या क्या देखना पड़ेगा, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है।
क्योंकि हमें वहां पर AC मालूम हो गया, ये प्रोसेस तो पता चल गया। चलिए अब यहां से हम देखेंगे पहली कहानी में साइन ए। साइन ए क्या होगा, यहां से साइन ए क्या होगा इस वाली कहानी में, परपेंडिकुलर। देखो जिस भी एंगल की बात करेंगे सामने वाला परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर यहां पर क्या है BC अपॉन में AC हाइपोटेनस होता है। तो वही याद रखना है पंडित बद्री प्रसाद, अगर मन में छपा हुआ है वो पूरा अच्छी तरीके से, तो बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हो आप। K अपॉन में क्या होगा यहां पर 2K होगा, जो कि K से K कट जाएगा 1/2। अब साइन C की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, साइन C की बात करेंगे यहां से। तो साइन C की बात करेंगे यहां से, जिस भी एंगल की बात करेंगे उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, यहां पर परपेंडिकुलर ये होगा √3K अपॉन में क्या होगा 2K, K से K √3/2। अब यहां पर कोस A लेंगे, जो कोस A किसके बराबर होगा, जिस भी एंगल की बात करेंगे सामने वाला परपेंडिकुलर, लेकिन कोस क्या होता है बेस, बेस यहां पर क्या है AB अपॉन में हाइपोटेनस AC। इस एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगी AB अपॉन में AC होगी कोस A के लिए। तो यहां पर क्या होगा √3K अपॉन में 2K। अब इससे कट जाएगा, ये क्या होगा √3/2। एंड अगर हम बात करेंगे किसकी, कॉस C की बात करेंगे, तो सामने वाला परपेंडिकुलर, लेकिन यहां पर बेस क्या होगा इस केस में BC होगा। बेस क्या होगा BC, तो BC लेंगे क्योंकि सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। इस वाले के एंगल की बात करेंगे अगर हम, ठीक है, तो BC अपॉन में AC, जो किसके बराबर होगा K अपॉन में 2K, K से K 1/2 हो गया। देयरफॉर आपको क्या करना है, अब हमें इनकी वैल्यू निकालनी है, पहले फर्स्ट वाले की निकालनी है, फिर सेकंड वाले की निकालनी है। चलो मैं इसको मिटा देता हूं यहां से, क्योंकि हमें यहां पर किसकी वैल्यू मिल गई है, इन सभी जिन जिन की वैल्यू इसमें पुट करनी है, सब्स्टिट्यूट करनी है और आंसर आ जाना है। चलो ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे, ये तो सभी की वैल्यू आ गई। जो पहला है आपका फर्स्ट साइन ए, क्या इसकी वैल्यू निकालें, साइन ए कॉस सी, ये मल्टीप्लीकेशन है आपस में, कॉस ए और क्या साइन सी। अब यहां से हम देखेंगे क्या देखना है, साइन ए की वैल्यू 1/2, क्या 1/2, कॉस सी ये है यहां पर इंटू में 1/2, ठीक है, प्लस कॉस ए पर जाएंगे यहां पर √3/2, साइन सी, कॉस ए साइन सी √3/2, मीन्स दो नंबर का स्क्वायर उनका स्क्वायर हो जाएगा, ये 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं, 1 की 1 में मल्टीप्लाई करी, 2 की 2 में मल्टीप्लाई करी 1/4, √3 की √3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, और 2 की 2 में करेंगे 4 आएगा। तो नीचे एलसीएम 4 आया, 1 + 3 4/4, चोर मचाए शोर, और जो कि क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, 4/4 यहां पर क्या आ गया भाई, ये 1 आ गया, बहुत बढ़िया। अब जो इसकी वैल्यू है, मींस पहले का जो आंसर हो गया आपका वो 1 आ गया। अब हमें सेकंड को सॉल्व करना है, सेकंड को सॉल्व करने के लिए फिर से वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है। चलो कर देते हैं, ये तो आपने लिख ही लिया होगा, समझ में भी आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो इसको मिटा देते हैं एक बार, फिर से यहां पर वैल्यू पुट करेंगे। चलो भाई अब इसको देखते हैं, साइन ए कोस सी माइनस कोस ए साइन सी। बच्चों यहां पर ना क्या होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए कोस ए, और यहां पर क्या होना चाहिए साइन ए, ठीक है ना, यहां पर कोस ए साइन सी, साइन ए साइन सी होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। चलो अब इसमें इसे मतलब गलती से टाइप हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, इसमें वैल्यू रख देते हैं भाई, सेकंड वाले को ले लेते हैं। क्या लेना है हमें, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, ठीक
ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। चलिए कोस ए क्या है यहां पर, √3/2। कॉस सी क्या है यहां पर, 1/2 माइनस साइन ए 1/2, साइन सी √3/2। आप देखेंगे इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे √3, 2 की 2 में करेंगे 4 माइनस √3 4 नीचे, ठीक है ना, सेम माइनस सेम 0, ठीक है भाई। तो इसका आंसर आ गया 1, इसका आ गया 0। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों, मन लगा के कर दो एकदम धुआंधार तरीके से। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, PR प्लस QR कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर एंड PQ 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P, cos P एंड tan P। बच्चों जब भी कभी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कुछ भी सबसे पहले आपको ये देखना गिवन क्या है और उससे हम क्या कर सकते हैं। अगर आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग हैं तो किसी भी क्वेश्चन को चूरन बना सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी यहां पर क्या करना है कि हमें ट्राइंगल दी हुई है पीकर, जब सबसे पहले हमें गिवन लिखेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे आप, गिवन। तो गिवन में क्या है, ट्राइंगल PQR है, जिसमें ट्राइंगल PQR जिसमें एंगल Q किसके बराबर दिया हुआ है 90 डिग्री के, एंड PR प्लस QR किसके बराबर दिया हुआ है, मींस दो साइड का PR और QR साइड्स है, उनका सम 25 सेंटीमीटर के बराबर दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर। और PQ किसके बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अब हम ट्राइंगल बना लेते हैं भाई, क्या बना लेते हैं, ट्राइंगल बना लेते हैं। 1 मिनट, PQR राइट एंगल कहां पर है, यहां पर। चलो अगर हम इस वाले एंगल की बात करनी है, किस वाले एंगल की बात करनी है, हमें इसकी बात करनी है, ठीक है। तो अगर हम इसमें क्या देखेंगे भाई कि हम इस तरीके से ना, हमें जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है, पहले इस पे देखेंगे PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर है, तो इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं भाई कि PR किसके बराबर होगा 25 माइनस QR के बराबर होगा। तो यहां पर मैं लिख दूंगा, ठीक है ना, क्या होगा ये 25 माइनस QR, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, और QR तो QR रहेगा। तो अब हमें साइड की लेंथ निकालनी है भाई, QR की भी निकालनी है, और PQ हमें मालूम है 5 सेंटीमीटर, कितना है 5 सेंटीमीटर है। अब QR इन दोनों का रिलेशन है, तो अब यहां पर QR को QR रहने देंगे, गायब करना है QR को हमें, ठीक है। तो इन ट्राइंगल PQR यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, किससे, पाइथागोरस थ्योरम। तो PR का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, PR का स्क्वायर किसके बराबर, ठीक है ना, किसके बराबर होगा भाई, PQ का स्क्वायर के बराबर, और QR के स्क्वायर के बराबर होगा। लेकिन PR जो है वो किसके बराबर है, PR 25 माइनस किसके बराबर है 25 माइनस QR का स्क्वायर, और PQ क्या है हमारा 5 का स्क्वायर। QR को QR ही रहने दो भाई, हमें मालूम नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं यहां से। ये क्या है 25 माइनस QR का स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। यहां पर क्या निकालेंगे, A माइनस B का होल स्क्वायर करेंगे, तो 25 का स्क्वायर करेंगे, दैट इज 625, कितना हो जाएगा 625 प्लस QR का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू QR मीन्स 50 QR, किसके बराबर होगा वो 25 प्लस QR के बराबर, ठीक है ना, QR के स्क्वायर के बराबर। ये ध्यान रखना, जैसे QR का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा QR, क्योंकि वो लेंथ है उसी का स्क्वायर है, QR एक
अकेली लेंथ है। अलजेब्रा मत लगा लेना क्यू का भी स्क्वायर आर का भी स्क्वायर, वो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। तो एक ही बात है, तो यहां से अगर ये इधर आएगा तो ये इससे कट जाएगा, ठीक है ना, मतलब कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहां पर आप देखेंगे कि 50 क्यू आर उधर लेंगे आप, या -50 क्यू आर इक्वल टू किसके बराबर 25, ये इधर प्लस में उधर जाके क्या होगा माइनस में, बिल्कुल सही बात। आगे बढ़ेंगे, -50 क्यू आर किसके बराबर -600 के बराबर, तो क्यू आर जो होगा -600 अपॉन में -50, जो कि किसके बराबर होगा, अगर इस 50 से 600 को कट करेंगे मींस कैंसिल करेंगे तो वो कितना होगा 12, मींस क्यू आर जो हो गया 12 सेंटीमीटर आ गया। क्यू आर क्या हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। देयरफॉर पी आर क्या होगा, देयरफॉर पी आर क्या होगा आपका, देयरफॉर पी आर जो होगा 25 माइनस पी आर किसके बराबर है 25 माइनस क्यू आर, मीन्स 25 माइनस 12 जो कि कितने के बराबर हो गया 13 सेंटीमीटर के बराबर। ये किसके बराबर हो गया भाई 13 सेंटीमीटर के, ये कितने के बराबर हो गया 13 सेंटीमीटर। अब हमें क्या क्या निकालना है ये देखेंगे, हमें सब पता चल गया सभी साइड। चलो आगे बढ़ते हैं, इसे मैं मिटा सकता हूं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है साइन पी, पहला क्या निकालना है हमें साइन पी निकालना है। साइन पी क्या होगा, जिस भी एंगल की बात करेंगे सामने वाला परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर यहां पर क्या है आपका क्यू आर है, क्या है यहां पर क्यू आर, क्यू आर अपॉन में पी आर जो किसके बराबर होगा 12/13 के बराबर। सेकंड क्या है आपका कॉस पी, और कॉस पी किसके बराबर है, कॉस पी किसके बेस, बेस क्या होगा यहां पर पी क्यू, हाइपोटेनस पी आर तो 5/13, थर्ड जो होगा tan p किसके बराबर होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यहां पर क्या है क्यू आर अपॉन में बेस, बेस क्या है पी क्यू तो 12/5। ये सभी का आंसर हो गया है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है जो कि बहुत बढ़िया है, जैसे हमने रिकॉल किए थे कंसेप्ट उसमें सारे के सारे कवर हो गए हैं। पहली वीडियो को भी देखोगे आप, उसमें सारे मैंने सारी की सारी बात बताई है। और जो भी हमने कंसेप्ट पढ़ा है बच्चों, मैं एक चीज फिर से मैं बोलना चाहता हूं कि अगर आपको एग्जाम में या कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो रहा है ना, तो आपको एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। और बाद में आपको क्या पता होना चाहिए कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। अगर ये पता चल गया तो बस वही करना, 50 तरीके की बुक नहीं पढ़नी है, अगर उनको कर लोगे अच्छी तरीके से, बहुत अच्छा कुछ लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है। और हमने लाइन टू लाइन कवर की है उसकी, अगर आपने ये सब पढ़ लिया है तो उसकी एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन कवर हो चुकी है, ठीक है। स्टेट वेदर दी फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। The value of tan A is always less than 1। देखो अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं और हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर एक्यूट एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ रहे हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, किसके लिए पढ़ रहे हैं एक्यूट एंगल के लिए पढ़ रहे हैं। तो हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, मान लिया हमारे पास में ट्राइंगल है ABC, ठीक है। ABC है जहां पर B पर राइट एंगल है, B पर कहां क्या है राइट एंगल है, ABC। हमें क्या बोला जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1, पर जरूरी नहीं है। हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड होती है और जो अपोजिट साइड होगी उसे हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, और ये बेस हो गया। बेस और परपेंडिकुलर मान लिया ये 13 है तो ये 5 भी हो सकता है, ये 12 भी हो सकता है, तो वहां पर हम कह नहीं सकते हैं 1 से। हमने रिकॉल वाले कंसेप्ट में पढ़ा था ये बात कि tan है हमारा कुछ भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है, ग्रेटर देन भी हो सकता है। इसका मतलब ये क्या है हमारा फॉल्स है, क्या है ये फॉल्स होगा। तो इसका जो आंसर होगा हमारा वो क्या होगा फॉल्स, ठीक है। लेकिन क्यों होगा, क्योंकि लेंथ ऑफ द, अगर हम रेशो परपेंडिकुलर और बेस की कुछ भी हो सकती है, मतलब कोई भी बड़ी या छोटी हो सकती है, उसका रीजन ही ये है, ठीक है। दूसरा ये sec A इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल, ये जो होगा बिल्कुल ट्रू होगा। क्यों होगा ट्रू, क्योंकि जो sec A होता है वो क्या होता है आपका
हाइपोटेनस अपॉन में बेस, और हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड होती है जो कि बड़ी है 5 से। इसका मतलब ये सही है और इसका रीजन भी यही है क्योंकि हाइपोटेनस अपॉन में बेस का रेशो होता है यहां पर। हाइपोटेनस हमारा क्या है, बड़ा है किससे, 5 से, यही रीजन है, इसका मतलब ये ट्रू है। कोसे इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, जो कि बिल्कुल गलत है। क्या है, बिल्कुल गलत है। कॉस ए जो है वो कहां से आया है, कॉस ऑफ एंगल ए से। ये क्या है, बिल्कुल फॉल्स है। ये भी क्या है, फॉल्स है। ये क्या है, कॉस कोसाइन ऑफ एंगल ए है, और जो कोसिकेंट होता है वो कोसिकेंट ऑफ एंगल ए होता है। उसकी मतलब अगर आप जस्टिफाई का आंसर यही है, इसका जस्टिफिकेशन की वो क्या होता है, कोसाइन ऑफ एंगल ए होता है। ठीक है, अगर हम कोट ए की बात करें, कोट इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट इनटू ए। मैंने पहले भी कहानी बताई थी, अगर नॉट वाले पॉइंट पहली वीडियो में देखेंगे तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के लिए ऐसा नहीं होगा, जिसका मीनिंग क्या होता है कि ये भी क्या होगा, आपका फॉल्स होगा। और इसका जो मीनिंग होता है वो होता है कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। इसका मीनिंग ये नहीं होता है, ये तो मीनिंग लेस है, कोट ओनली। ठीक है ना। अब करेंगे 5वें नंबर की, साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। मींस साइन थीटा 4/3 होगा क्या, किसी एंगल थीटा के लिए, किसी भी एंगल, मान ले यहां पर भी थीटा है, तो हम क्या देखते हैं कि जो साइन थीटा होता है वो किस किस का रेशो होता है, वो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस क्या होती है, किसी भी मींस किसी राइट एंगल ट्रायंगल में लॉन्गेस्ट साइड होती है। जब किसी लॉन्ग मींस परपेंडिकुलर से बड़ा होगा, अब बड़े नंबर से छोटे नंबर को डिवाइड करेंगे अगर आप, तो साइन थीटा क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए, लेकिन यहां पर ग्रेटर देन 1 है, मींस हाइपोटेनस छोटा है, इसलिए ये क्या होगा, ये फॉल्स होगा। और यही इसका रीजन है, मींस हाइपोटेनस से जब हम किसी लॉन्गेस्ट साइड होती है, जब हम डिवाइड करेंगे किसी उसको, मतलब जो रेशो होगी वो लेस देन 1 होगी। यही इसका जस्टिफिकेशन है, यही क्या है इसकी जस्टिफिकेशन। तो बच्चों आप सभी से रिक्वेस्ट ये है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को फैला देना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और बात दूसरी ये है कि जो नेक्स्ट वीडियो होगी स्पेसिफिक एंगल्स के लिए वो बड़ी धमाकेदार होगी।